नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं गोदरेज ग्रुप के एक दिग्गज स्टॉक के बारे में। रियल एस्टेट का स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज। आज के दिन अगर हम यहां पे देखें तो एक वी शेप रिकवरी जो है स्टॉक में आती हुई दिखाई दे रही। बहुत ही शानदार जो उछाल है, इंट्राडे में 8% तक का उछाल आता हुआ दिखाई दिया। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो बहुत ही तेज गिरावट देखने मिली थी और उसके बाद आज एक शानदार रिकवरी जो स्टॉक में आती हुई दिखाई दी है। तो क्या यहाँ पे फिर से बाइंग करने का मौका है या फिर यहाँ पे ऊपरी लेवल पे बिकवाली करना ज़्यादा सही होगा, इसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज की स्टॉक प्राइस की अगर सबसे पहले यहाँ बात करते हैं तो 1400 के ऊपर जाके स्टॉक फाइनली क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 94 रुपीज़ अप जाके स्टॉक बंद हुआ है। 7.15% का उछाल था। इंट्राडे में यहाँ पे ऑलमोस्ट 1429 रुपये 60 पैसे का हाई लगता हुआ दिखाई दिया और दिन में एक वक्त 8% तक यहाँ पे तेजी आती हुई दिखाई दी। क्लोजिंग जो थी 1412 पे होती हुई दिखाई दी। वॉल्यूम तगड़े होते हुए दिखाई दिए। लगभग 23,94,000 शेयरों के वॉल्यूम यहाँ पे लगभग देखने को मिले आज के दिन। लेकिन जब हम इस स्टॉक की वैल्यूएशन चेक करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके की वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है, 39,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है इस स्टॉक की। गोदरेज ग्रुप का स्टॉक है, बहुत ही तगड़े पेरेंटेज यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। वहीं अगर इसकी ईपीएस देखते हैं तो आपको 3.68 की दिखाई देगी। वहीं अगर आप पी रेशियो देखते हैं ऑलमोस्ट 383 का, तो आपको देखने मिलेगा बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। रियल एस्टेट सेक्टर का स्टॉक है फिर भी। और बुक वैल्यू इसकी 173 और प्राइस टू बुक पे अगर हम देखते हैं तो 8.15 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता है। लेकिन जब हम यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे जो पी वैल्यूएशन है वो जस्टिफाई है या नहीं है, लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पे देखना है चार्ट्स की किस तरीके से ये पिछले एक साल में चार्ट्स पे परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है। तो जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पिछले लगभग इस पूरे महीने मार्च के महीने में अगर हम देखें तो मार्च के महीने में यहाँ पे टॉप लगा था 1570 के आसपास तक का। उसके बाद से यहाँ पे एक लगातार गिरावट आती हुई दिखाई दी। बीच में एक दिन तेजी हुई थी लेकिन उसके बाद फिर से गिरावट आई थी। और कल के दिन यहाँ पे लास्ट फ्राइडे के दिन अगर हम बात करते हैं, लगभग 1270 के आसपास तक को लो छुआ था इसने और वो अपने पुराने सपोर्ट लेवल के आसपास कहीं ना कहीं 1250 के आसपास था। उससे पहले ही यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया और आज के दिन यहाँ पे एक सस्टेन रिकवरी का जो प्रोसेस है वो देखने मिला। एक वी शेप रिकवरी जो थी आज चार्ट पे आती हुई दिखाई दी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक शानदार रिकवरी जो थी आज के दिन यहाँ आई है। लगभग 7-8% तक का उछाल, वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त थे। तो यहाँ पे हो सकता है कि कल के दिन जिन लोगों ने यहाँ निचले लेवल पे 1300 के नीचे एक शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी इस उम्मीद में कि यहाँ पे हो सकता है एक बार 1250 तक के लेवल, 1240 तक के लेवल आते हुए दिखाई दे, तो वो यहाँ पे फाइनली फंसते हुए दिखाई दे। और आज दिन भर में यहाँ पे स्टॉक में कहीं पे भी कोई बड़ा करेक्शन देखने नहीं मिला। एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है और इसकी जो दिन भर की अगर आप यहाँ पे रेंज उठा के देखेंगे पिछले कुछ महीनों की, तो आपको एक बहुत ही शानदार रेंज देखने मिलेगी। यानी कि रोज का रोज ये स्टॉक कम से कम 3 से 5% की रेंज में काम करता है। यानी कि अगर यहाँ पे वाइड स्विंग जो है वो आपको आते हुए दिखाई देते हैं स्टॉक प्राइस में। आज के दिन यहाँ पे सस्टेन बाइंग होती हुई दिखाई दी। अगर हम यहाँ पे पहले लेवल्स की जहाँ पे बात करते हैं कि अगर ये स्टॉक कहीं अटक सकता है, तो सबसे पहला वो लेवल हो सकता है 1420 1425 के आसपास तक का। तो जहाँ पे आज के दिन फाइनली ये स्टॉक एक बार अटकता हुआ दिखाई दिया। कल का दिन देखना होगा क्या यहाँ से पार होता है। अगर इसके स्टॉक इसके ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा तो एक बार फिर से 1480 से 1500 की रेंज में आपको ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन नीचे की तरफ अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो आपको फ्राइडे की क्लोजिंग का मिलेगा, लगभग 1320 रुपये के आसपास का। यहाँ के नीचे अगर स्टॉक जाएगा तो डेफिनेटली एक गिरावट का ट्रेंड जो है वो गिरता हुआ आपको और दिखाई दे सकता है। और यहाँ पे एक जो बड़ा सपोर्ट था जिसके लेवल से एक बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, वो कहीं ना कहीं आपको देखने मिल रहा है 1240 के लेवल पे, जहाँ पे इसने लगभग फरवरी के महीने में बॉटम लगाया था। तो उस लेवल के आसपास यहाँ स्टॉक में सपोर्ट आ सकता है। लेकिन अगर वो लेवल टूटता है उसके बाद तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। हालांकि अगर आप पिछले साल से यहाँ पे देखेंगे तो एक शानदार रिकवरी जो थी निचले लेवल से देखने मिली। 600 रुपये के आसपास स्टॉक गया था और वहाँ से बढ़ के लगभग 1600 रुपये तक के हाई टच किए। पिछले 3-4-5 महीनों में यहाँ पे निचले लेवल से एक अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है स्टॉक लगातार बुल ट्रेंड में है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी डिप मिलती है तो वहाँ पे आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है तुरंत हिट हो सकते हैं। तो आपको स्टॉप लॉस थोड़े डेफिनेटली बड़े रखने होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप छोटे स्टॉप लॉस रखेंगे तो दिन की इंट्राडे स्विंग में ही आप वहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर करा बैठेंगे।
लेकिन उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, जिसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, तो पिछले 3 क्वार्टर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिले यहाँ पे, ना के बराबर जो रेवेन्यू है वो यहाँ आती हुई दिखाई दी। जैसे कि मार्च के सेगमेंट में अगर आप देखेंगे पिछले साल तो 1163 करोड़ की कंपनी ने रेवेन्यू क्लॉक किए थे, लेकिन जून, सितंबर और दिसंबर यहाँ पे आपको बिल्कुल छोटे छोटे बार्स दिखाई देंगे, नहीं कोई खास रेवेन्यू यहाँ पे कलेक्ट नहीं हुई है कंपनी की तरफ से। और साथ ही साथ वहीं अगर प्रॉफिट की भी बात करें तो 9 करोड़ का प्रॉफिट जून क्वार्टर में, सितंबर में 19 करोड़ और दिसंबर में भी 19 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के तीनों क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में कोई खास आपको जंप देखने नहीं मिला, जिस कारण से यहाँ पे आपको इसके ईपीएस में जो है गिरावट देखने मिल रही है और इसका पी रेशियो आपको इतना ज़्यादा हाई दिखाई दे रहा है। मार्च के सेगमेंट में लास्ट ईयर 128 करोड़ का प्रॉफिट दिया था, तो इस साल पूरे साल में भी अगर हम बात करें तो 128 करोड़ का प्रॉफिट होगा नहीं होगा अभी क्वार्टर 4 के रिजल्ट देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके ईपीएस का ट्रेंड देखने की कोशिश करें तो पिछले 4-5 सालों से लगातार एक राइजिंग ट्रेंड के आसपास ही स्टॉक कामकाज करता हुआ दिख रहा है। एक्सपेक्ट करें कि अगर मार्च 2020 का जो आंकड़ा है वो 10.84 है, नहीं तो आपको यहाँ पे एक बढ़त में ही ये ट्रेंड दिखाई देता है। तो डेफिनेटली कंपनी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ पे इस साल में जिस तरीके से कमाई धमाई बिल्कुल देखने नहीं मिली है, उस कारण से यहाँ पे आपको थोड़ा गिरावट का जो सिलसिला है वो स्टॉक प्राइस में देखने हल्का फुल्का मिला है। इसको प्रॉफिट बुकिंग भी समझ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी जो है और मार्केट जो है वो आगे की चीज़ों को फैक्टर इन करने की कोशिश करता है, और इन्हीं कारणों से आपको देखने मिल रहा है कि प्राइस ऊपर के भाव पे भी सस्टेन करा, इतने हाई पी वैल्यूएशन पे स्टॉक कहीं ना कहीं ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अगर ये स्टॉक की ईपीएस वापस 11-12 रुपए के आसपास भी आती हुई दिखाई देगी आगे चल के, तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं आपको 150 के पी के आसपास आता हुआ फिर से दिखाई देगा। तो जो पी रेशियो है वो वहाँ पे आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कंपनी के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जो है वो लगातार यहाँ पे आपको कांस्टेंट बनी दिखाई देगी। लगभग 64.44% दिसंबर क्वार्टर तक की जो है होल्डिंग वो प्रमोटर की बनी हुई है। एफआईएस की भी बात करते हैं तो एफआईएस की भी होल्डिंग जो है ऑलमोस्ट 20% के आसपास है, 19% थी दिसंबर 2019 में, तो वहाँ से इन्होंने भी अपनी जो है पोजीशन और जो होल्डिंग है वो बढ़ाई है। डीआईएस की भी अगर हम बात करें तो डीआईएस भी अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाते हुए दिख रहा है। 4.78% थे दिसंबर 2019 में, 5.56% हो गई दिसंबर 2020 में। तो डीआईएस एफआईएस प्रमोटर्स की तरफ से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक शेयर होल्डिंग में डेफिनेटली थोड़ी गिरावट देखने मिली है, 11.64 से पब्लिक शेयर होल्डिंग हटके 9.79% आती हुई दिखाई दी है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस स्टॉक के और कुछ बात की डिविडेंड किस तरीके से यहाँ पे कंपनी देती है, तो डिविडेंड यहाँ पे आपने देखा 2015 तक लगातार मिला, उसके बाद से यहाँ पे डिविडेंड का कोई रिकॉर्ड आपको देखने मिल नहीं रहा है। बोनस की अगर बात करें, आज तक कंपनी ने किसी प्रकार का कोई बोनस नहीं दिया। स्प्लिट यहाँ पे 2013 में हुआ था, 10 रुपए की फेस वैल्यू जो थी वो 5 रुपए की फेस वैल्यू में 1:2 का बोनस यहाँ पे आप मान सकते हैं, एक शेयर पे एक शेयर का बोनस मान सकते हैं आप यहाँ पे। वहीं बात करें अगर इस कंपनी की पीयर कंपनी की, इसके पीयर्स में और कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि मार्केट में लिस्ट है, तो गोदरेज प्रॉपर्टी के सामने यहाँ पे दिग्गज डीएलएफ लिमिटेड जो है यहाँ पे मार्केट में लिस्ट है। 292 का प्राइस है, ऑलमोस्ट 72,000 करोड़ की मार्केट कैप यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही है। 2 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो लगभग 1.69 नेगेटिव है यहाँ पे। ओबेरॉय रियल्टी भी यहाँ पे लगभग 21,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ अवेलेबल है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्राइस टू बुक पे तो 2.5 की बुक पे ये भी स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 7.98 आती हुई दिखाई दी। फिनिक्स मिल यहाँ पे लगभग 13,228 करोड़ की मार्केट कैप और 2.65 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक अवेलेबल है। 9.02 की इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है। वही प्रेस्टीज स्टेट की भी बात करते हैं तो 12,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, 2.15 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक अवेलेबल है और 7.5 की यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो उसके मुकाबले अगर हम बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टी की मार्केट कैप 39,000 करोड़ के पार है, यहाँ पे 8.15 की प्राइस टू बुक पे। तो बाकी चारों स्टॉक्स यहाँ पे अगर बुक वैल्यू के हिसाब से आप देखते हैं तो प्राइस टू बुक पे ये स्टॉक आपको डेफिनेटली एक प्रीमियम पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी 5.56 के आसपास आती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।